तो आज हम बनाएंगे ये क्रोशे बेल फ्लावर। इसे आप एज अ बैक चार्म भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसे एज अ हेयर टाई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये क्रोशे बेल फ्लावर बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कलर्स के यार्न, सीज़र, 2.5 mm का हुक, नीडल एंड स्टिच मार्कर। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बनाने के लिए हमें स्लिप नॉट करना है। स्लिप नॉट करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग यार्न ज़्यादा छोड़ेंगे। स्लिप नॉट करने के बाद हमें इसमें 50 चेन्स करने हैं। तो यहाँ मैंने 50 चेन्स बना लिए हैं। अब हम थोड़ा सा यार्न छोड़कर इसे कट कर लेंगे। तो हमारा फ्लावर के लिए स्ट्रिंग पार्ट रेडी है। अब हम बनाएंगे हमारा फ्लावर। तो जिसके लिए सबसे पहले हमें एक मैजिक रिंग बना लेना है। मैजिक रिंग बनाएंगे हम ठीक है। मैजिक रिंग करने के बाद हमें चेन 1 करना है। अब हम इस मैजिक रिंग के अंदर 6 सिंगल क्रोशे करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 6 सिंगल क्रोशे करने के बाद हमें इस मैजिक रिंग को बंद कर देना है। और सबसे पहला जो हमने सिंगल क्रोशे बनाया था उसमें जाकर स्लिप स्टिच कर देना है। तो ये हमारा राउंड 1 कंप्लीट है। राउंड 1 में हमने 6 सिंगल क्रोशे किया। स्लिप स्टिच करने के बाद हमें चेन 1 से राउंड 2 को स्टार्ट करना है। चेन 1 करने के बाद हमें अब सारे सिंगल क्रोशे जो हमने 6 सिंगल क्रोशे बनाया है सब में इंक्रीज़ करना है। मतलब हर स्टिच में हमें 2 बार सिंगल क्रोशे करने हैं। तो ये मेरा पहला सिंगल क्रोशे और ये सेम स्टिच में दूसरा। अब हमें इसी तरह सारे स्टिचेस में इंक्रीज़ करना है। तो ये हमारा अब हम सेकेंड इंक्रीज़ कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद वाले स्टिच में भी इंक्रीज़। सारे स्टिच में हमें इंक्रीज़ कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे सारे स्टिचेस में इंक्रीज़ कर लिया है। अब हम अपने फर्स्ट सिंगल क्रोशे में जाकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। हमारा राउंड 2 भी कंप्लीट हो गया। अब राउंड 3 में हमें चेन 1 करना है और अब हम नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशे करेंगे और उसके बाद वाले स्टिच में एक इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, यही पैटर्न फॉलो करना है। तो ये हमारा सबसे पहले हमने एक सिंगल क्रोशे कर लिया। अब इसके बाद वाले स्टिच में हमें इंक्रीज़ करना है 1 2, फिर एक सिंगल क्रोशे एंड इसके बाद वाले स्टिच में एक इंक्रीज़, 1 सिंगल क्रोशे 1 इंक्रीज़। तो हमारा ये राउंड 3 भी कंप्लीट हो गया है। तो अब हमारे पास टोटल 18 स्टिचेस हैं। राउंड 4 के लिए हमें फर्स्ट सिंगल क्रोशे में जाकर स्लिप स्टिच कर देना है एंड चेन 1। अब राउंड 4 में हमें सारे स्टिचेस में 1 सिंगल क्रोशे करना है। कोई भी इंक्रीज़ नहीं होगा। तो 18 स्टिचेस का राउंड 4 में भी 18 स्टिचेस ही रहेंगे।
तो हमारे राउंड 4 भी कंप्लीट हो गया है। हमने हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे करके इस राउंड को कंप्लीट किया है। लास्ट में हम स्लिप स्टिच कर देंगे और चेन 1। अब हमें राउंड 5 से राउंड 7 तक सिर्फ 1 सिंगल क्रोशे सारे स्टिचेस में करने हैं, ठीक है। हमने 4 तक कर लिया, अब 5, 6 और 7। लेकिन करने के बाद ही मैं इस स्ट्रिंग को यहाँ पे अटैच करूँगी, ठीक है, क्योंकि फिर जैसे ही ये बढ़ता रहेगा ना तो उसके बाद इसे इंसर्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इसलिए हम पहले ही इसे डाल लेंगे। यहाँ पे इस मैजिक सर्कल वाले थ्रेड के संग इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे। और एक्स्ट्रा यार्न को कट कर लेंगे। अब हम अपना राउंड 4 से राउंड 7 तक को कंप्लीट करेंगे, हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे करके, ठीक है। तो मैं आपको राउंड 7 के एंड में मिलती हूँ। तो मैंने राउंड 5 से राउंड 7 तक इसे पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे राउंड 8, ठीक है। तो राउंड 8 जो है वो एक डिक्रीज राउंड है। तो हमें सबसे पहले करना है 1 सिंगल क्रोशे, चेन 1 करने के बाद 1 सिंगल क्रोशे, तो राउंड 8 जो है वो एक डिक्रीज राउंड है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 1 सिंगल क्रोशे करेंगे और उसके बाद हमें एक डिक्रीज करना है, ठीक है। इस तरह से एक लूप को लेंगे, इसके बाद वाले स्टिच का भी एक लूप लेंगे हम, और दोनों लूप से निकाल कर अब हमारे पास 2 लूप आ गए। अब हम इसे ऐसे कर देंगे, तो ये हमारा एक डिक्रीज हो गया। फिर इसके बाद वाले स्टिच में हमें एक सिंगल क्रोशे करना है और फिर इसके बाद वाले स्टिच में एक डिक्रीज, ठीक है। तो ये राउंड हो गया हमारा 1 सिंगल क्रोशे एंड 1 डिक्रीज। डिक्रीज हम तब करते हैं जब हम दो स्टिच के फ्रंट लूप को हम एक संग लेकर उसे सिंगल क्रोशे कर देते हैं। तो ये मेरा 1 सिंगल क्रोशे एंड इसके बाद 1 डिक्रीज। फिर 1 सिंगल क्रोशे एंड 1 डिक्रीज। तो मैंने सारे डिक्रीज कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम सबसे फर्स्ट सिंगल क्रोशे में जाकर स्लिप स्टिच कर देंगे, ठीक है। अब हमें ये बेल का बॉटम पार्ट बनाना है, उसका शेप बनाना है। तो जिसके लिए हमें क्या करना है, चेन 1 और इसके नेक्स्ट स्टिच में हमें 1 सिंगल क्रोशे करना है, ठीक है। इसी सेम स्टिच में हमें 1 हाफ डबल क्रोशे करना है। सेम स्टिच में मैंने सिंगल क्रोशे किया है, सेम स्टिच में हाफ डबल क्रोशे और इसी सेम स्टिच में एक डबल क्रोशे करेंगे, ठीक है। सिंपल एक ही सिंगल स्टिच में मैंने यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे एंड डबल क्रोशे किया है। अब इसके बाद वाले स्टिच में हमें 1 डबल क्रोशे, यहाँ का ऑपोजिट करना है। 1 डबल क्रोशे, 1 हाफ डबल क्रोशे, सेम स्टिच में ही करना है और इसी में 1 सिंगल क्रोशे। तो हमारा ये बेल का शेप आ गया, नीचे का पार्ट, ठीक है। तो मैंने ये शेप बनाने के लिए 2 स्टिच यूज़ किया है। फर्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, डबल क्रोशे और सेकंड स्टिच में डबल क्रोशे, हाफ डबल एंड सिंगल, ठीक है। तो ऐसे ही करके हमें सारा शेप नीचे बनाना है। इसके नेक्स्ट स्टिच में हमें जाना है और सेम हम फॉलो करेंगे।
सेम ही में सिंगल, फिर हाफ डबल एंड डबल। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशे, उसका ऑपोजिट करना है, हाफ डबल एंड सेम स्टिच में सिंगल। तो ऐसा शेप आएगा, ठीक है। ऐसे ही हमें पूरा करना है। तो मैंने यहाँ पे लास्ट में सिंगल क्रोशे कर लिया है। अब हम जो हमारा सबसे पहला फर्स्ट यहाँ पे स्टिच था, जो पहला सिंगल क्रोशे था, वहाँ पे जाकर हमें सीधा स्लिप स्टिच कर देना है एंड चेन 1, और हम इस यार्न को कट कर लेंगे और इस यार्न को हाइड कर लेंगे हम अंदर, ठीक है। तो मैंने इसे अटैच कर लिया है और यार्न को हाइड कर लिया है। अब हम ऐसा ही दूसरा बनाकर इस वाले साइड में लगाएंगे। तो आपको वैसे ही करना है जैसे मैंने यहाँ पे किया था। 4 राउंड करने के बाद आपको इसे अटैच कर लेना है, क्योंकि देखिए फिर ये बहुत टाइट हो जाता है, तो आपको फिर इसे पूरा ऐसे पलटना पड़ेगा। तो इसलिए आप 4th राउंड में ही इसे अटैच कर लीजिए। तो मैं ये सेकेंड वाले को भी अटैच कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे दोनों पार्ट को अटैच कर लिया है। तो अब हम इसका लीफ बनाएंगे, ठीक है। जिसके लिए हमें ग्रीन यार्न लेना है और एक स्लिप नॉट बनाना है। स्लिप नॉट बनाने के बाद हमें टोटल इसमें करने हैं 16 चेन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 चेन करने के बाद हमें फर्स्ट चेन को स्किप करना है और सेकंड चेन में एक सिंगल क्रोशे बना लेना है। फर्स्ट चेन स्किप करके सेकंड में सिंगल क्रोशे, इसके बाद वाले चेन में हमें 1 हाफ डबल क्रोशे करना है। इसके बाद वाले स्टिच में हमें 1 डबल क्रोशे, फिर एक और 1 डबल क्रोशे और एक और 1 डबल क्रोशे, मतलब हमें 3 डबल क्रोशे बनाना है, ठीक है। सबसे पहले हमने 1 सिंगल क्रोशे किया, फिर 1 हाफ डबल, और उसके बाद 3 डबल क्रोशे बनाने हैं नेक्स्ट 3 स्टिचेस में। फिर उसके बाद वाले स्टिच में हमें करना है 1 हाफ डबल क्रोशे और नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे एंड नेक्स्ट स्टिच में 1 स्लिप स्टिच कर लेना है। अब इसी सेम पैटर्न को हमें ये हाफ में भी कंप्लीट करना है। 1 सिंगल क्रोशे, 1 हाफ डबल, 3 डबल क्रोशे, 1 2 3, अब 1 हाफ डबल क्रोशे और लास्ट चेन में हमें 1 सिंगल क्रोशे करना है, ठीक है। अब इसी सेम पैटर्न को फॉलो करना है हमें इसके ऑपोजिट साइड में। 1 सिंगल क्रोशे करेंगे सबसे पहले और फिर कंटिन्यू करेंगे हम जैसे हमने इस साइड किया था। 1 हाफ डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट 3 स्टिचेस में डबल क्रोशे करना है। 1 2 एंड 3, फिर 1 हाफ डबल, 1 सिंगल एंड 1 स्लिप स्टिच।
1 स्लिप स्टिच कर लेंगे और फिर सेम यहाँ पे हम कर लेंगे सिंगल क्रोशे, हाफ डबल, 3 डबल क्रोशे, हाफ डबल और लास्ट में सिंगल। तो हमने लास्ट स्टिच में सिंगल क्रोशे कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे सबसे पहले सिंगल क्रोशे बनाया था स्टार्टिंग में, वहाँ जाकर स्लिप स्टिच कर देना है, ठीक है। और चेन 1 करके इसे कट कर लेंगे और इस यार्न को इसके बैक साइड में हाइड कर लेना है। अब हमें बस इसी लीफ को लेना है। यहाँ पर मैं इसके लिए थोड़ा सा मोटा वाला हुक यूज़ करूँगी, इससे थिक हुक। ऐसे रखना है अपने इसको हुक को और यहाँ से यार्न को अच्छे से पकड़ लेना है अपने लीफ को। और यहाँ देखिए ये इस तरह से निकल गया। ये हुक अगर आप मोटा वाला लेंगे ना तो इसको पकड़ने में ऐसे ग्रिप मिलेगा, तो इसलिए आप भी जो यूज़ कर रहे हैं उससे ज़्यादा साइज़ वाला आप हुक लीजिए, तो ये अच्छे से और आराम से चला जाएगा। तो हमारा ये क्रोशे बेल फ्लावर रेडी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।